अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक इसे बोलते हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पढ़ा था, यानी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाना। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है ना, उसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है और वही कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से वो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के मसल्स को सप्लाई नहीं करती है ब्लड, तो प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिससे हार्ट की टिश्यूज की डेथ हो जाती है। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम बोलते हैं हार्ट के मसल्स को और इन्फेक्शन बोलते हैं टिश्यू डेथ को। द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाना, उसका मर जाना, उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। इट अक्कर व्हेन अ ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स इज ब्लॉक्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड लीडिंग टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, इट अक्कर ये कब होता है? जब ब्लड जो है वो फ्लो करता है, हार्ट के मसल्स को ब्लॉक हो जाता है, यानी जब आपका जो है कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो वो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर लंबे अरसे तक, और ब्लड आपके हार्ट के मसल्स के पास नहीं पहुंचते क्योंकि वहीं पे ब्लॉकेज बन जाता है। एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ये कल पढ़ा था ना एथरोस्क्लेरोटिक के बारे में। ठीक है, ये जो है एक आपने एथरोस्क्लेरोसिस पढ़ा, एक आर्टीरोस्क्लेरोसिस पढ़ा। ठीक है, ये एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है, एक रुकावट बन जाती है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में खून आके हार्ट के मसल के पास नहीं जाता, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम आगे कॉजेज की बात करें, a blockage in one or more coronary artery often caused by a clot that form our, ये वही बात बताई है ना कि एक ब्लॉकेज बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, एक या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हुई, तो जो क्लॉटिंग होती है वो एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक और रुकावट ही हुई। ठीक है, जो खून का लोथड़ा बन जाता है वो आपकी आर्टरीज का जो डायमीटर है ना, अंदर सरफेस एरिया खून के बहने के लिए उसे कम कर देता है। ठीक है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के ज़रिए आगे किसी भी ऑर्गन टिश्यू वगैरह को ट्रांसपोर्ट नहीं होते। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें चेस्ट पेन होती है, टाइटनेस फील होती है, प्रेशर फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी होती है, स्वेटिंग, पसीना आता है, पेन रेडिएटिंग टू द आर्म, जॉज और नेक, यानी दर्द जो होता है ना हार्ट वाली साइड पे, तो फिर वो आर्म्स बाजू वाली साइड पे जाता है, नेक गर्दन, और जॉ जबड़े वाली साइड पे जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मेडिसिन टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, डिजॉल्व क्लॉट। अच्छा, इमरजेंसी अगर हम ट्रीटमेंट दें तो फिर इसमें ना एक मेडिसिन दी जाती है, जो मेडिसिन क्या करती है? जो खून का लोथड़ा बना है ना उसको डिसॉल्व कर देती है, ताकि जो है जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ना वहाँ पे, जो ब्लड सप्लाई रुका हुआ है, वो जो आप गोली देते हैं ना, फिर उस गोली से जो आर्टरी होती है ना उसके अंदर जो ब्लॉकेज होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये होता है। या फिर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक आर्टरीज हैं उनको जो है ओपन किया जाता है। ये स्टंटिंग टू वीप आर्टरीज ओपन, ये स्टंट वगैरह डाले जाते हैं जिससे आर्टरीज ओपन हो जाती है। हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है इससे? हार्ट फेल हो सकता है, अरिथमिया, अरिदमास, अरिदमा क्या होता है? अरिदमा बोलते हैं इसे। अरिदमा जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी जो दिल की धड़कन है ना वो सही नहीं होती। एंड सडन कार्डियक अरेस्ट, आपका दिल बंद भी हो सकता है अचानक। इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? मेंटेनिंग वेट विद हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट इनटेक करें, अपनी जो है वेट को मेंटेन करके रखें, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जो है इसकी वजह से भी होती है। अच्छा, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? सम टाइम हार्ट अटैक अक्कर विदाउट सिम्टम। अच्छा, काफ़ी दफ़ा हार्ट अटैक तो आता है लेकिन वो अपने सिम्टम्स शो नहीं करता, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली एंड पेशेंट विद डायबिटीज़, यानी ये एल्डर एज में आता है और ऐसे पेशेंट को आता है
जिनकी मतलब जवानी वाली उम्र में एक तो, और जिनको डायबिटीज़ होती है उसको। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ, इसमें लोगों को आगाही दी जाती है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के खतरात से, आगाह किया जाता है लोगों को। अच्छा, अब है एक एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस को कॉमनली हम एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ठीक है। इसमें छाती में दर्द होता है, ये डिस्कम्फर्ट फील होता है काज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। इसमें आपके हार्ट के मसल्स के पास प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, टिपिकल ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। एंजाइना जो है इज अ सिम्टम्स ऑफ CHD एंड ऑफन इंडिकेट दैट अ हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो एंजाइना होता है ना, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के सिम्टम्स इलामात शो करता है, और इसके अलावा इसमें आपके हार्ट के मसल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, मतलब ये वार्निंग साइन है जो आपकी बॉडी को वार्न कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है वो आपके हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही। और अगर ये डिजीज़, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अनट्रीटेड छोड़ देंगे, तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट, जो बेचैनी फील होती है, चेस्ट पे प्रेशर फील होता है, स्क्वीज जैसे कोई आपको दबोच रहा है, हैवीनेस भारीपन होता है, पेन जो है रेडिएट करता है शोल्डर नेक और आर्म्स तक। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल को चेंज करें, प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल करें, प्रोसीजर्स लाइक एंजियोप्लास्टी होती है, ये स्टंट वगैरह प्लेस किए जाते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर हम इसको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ दें? इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट फेलियर के चांसेस भी क्या हो सकते हैं? ज़्यादा। ये हमारे पास हमने 2 डिसऑर्डर्स पढ़ी हैं हार्ट की, एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एक एंजाइना पेक्टोरिस।